राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा। माँ जी से आग्रह कि दीप प्रज्वलन करें।
कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कदम्ब गिरिदाण बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कदम्ब गिरिदाणो बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडली सीढ़ियाँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडली सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलयानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमन्ति गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रजभूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमन्ति गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेन चरावत गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावत गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम वाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम शरणाईने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम नृत्य करन्ति नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम शरणाईने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम नृत्य करन्ति नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम आकाशे पाताळे बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम आकाशे पाताळे बोले श्री कृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम मामूली मुने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणं मम पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम आंबुली
शरणम् कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विरचित वैदिक ग्रंथ रतन से साभार। यद्यपि भागवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई। अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था, और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा, और उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवसंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे,
तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडव पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धन का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भागवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। यहीं से भागवत गीता का प्रस्फुटन होता है। भगवान श्री कृष्ण मुख के द्वारा और ऐसे द्वंद्व की स्थिति में जो भागवत गीता का सार है, वो सार ही उस समय को दर्शाता है कि अर्जुन का द्वंद्व भगवान श्री कृष्ण ने कैसे समाप्त किया। अब उसी गीता के सार को सुने। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेगा।
ओम आनंदम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में नृत्य ध्यान महोत्सव। आप सभी के लिए यही कार्यक्रम आज के लिए ऐसे अवतारी व बुद्ध पुरुष के जन्मदिन पर विषय नृत्य ध्यान महोत्सव। इस विषय को ही आज हमने रखा है और इस विषय से संबंधित आप सब ध्यान करेंगे। और इससे पहले जो भी थोड़ी बहुत चर्चा आपने सुनी, कहाँ से गीता का जन्म होता है, ज़्यादातर आप सबको पता है और समय समय पर आप यह सब सुनते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है, संगीत नृत्य और महोत्सव का, और विशेषकर भगवान श्री कृष्ण से यही विषय ज़्यादातर जुड़ा है। वैसे अगर देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व विराट है, अनंत है, असीम है, भव्यामी है। कहीं एक जगह तो बांध नहीं सकते, लेकिन एक ऐसे विषय पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं और इसी विषय से संबंधित आप ध्यान करेंगे। संगीत का संबंध, नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से बहुत गहरे से जुड़ा है। एक हाथ में बांसुरी है, संगीत का प्रतीक है, लेकिन वह संगीत का जो बाह्य प्रतीक जो बांसुरी है, उसका संबंध आध्यात्मिक संगीत से भी जुड़ा है। उसी आध्यात्मिक संगीत का ज़्यादा संबंध भगवान कृष्ण से जुड़ा है। इसलिए बाह्य संगीत तो अब आप सुन ही रहे थे, लेकिन बाह्य संगीत हमें प्रीतिकर क्यों लगता है, जिससे हमारा शरीर का रोंवा रोंवा पुलकित हो उठता है और रोए रोए में एक हलचल मचती है, पैर थिरकने लगते हैं, हाथ थिरकने लगते हैं, पूरा शरीर जो है नृत्य मगन हो जाता है। इसलिए संगीत का संबंध हमारे एक एक रोंवे से जुड़ा है। इसलिए जब भी हम बाह्य संगीत को सुनते हैं तो उसमें हम मदमस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से जो इस नृत्य का संबंध जुड़ा है, और इसलिए जुड़ा है क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर तरीके से परिपूर्ण है। परिपूर्णता का अगर हम संबंध लें, पूर्णता का अगर हम संबंध लें, संपूर्णता का अगर हम संबंध लें, तो अगर पूरे जीवन को अगर भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं आप, तो आप पाएंगे उनका जीवन ग्रस्त में रहते रहते और पूरे राज कार्य को देखते देखते एक ऐसा हिस्सा जो ध्यान योग से जुड़ा हुआ उनका जीवन, यानी कि संपूर्णता को लिए हुए उनका जीवन, और उस संपूर्णता का संबंध जितना हमारा अध्यात्म से गहरा संबंध है, उतना ही
संसार से भी गहरा संबंध है। जितना विज्ञान से संबंध है उतना धर्म से भी संबंध है हमारा। ऐसे ही संपूर्णता लिए हुए वह व्यक्तित्व जो शरीर और मन दोनों का सम्मान करता है, जो आत्मा और परमात्मा उन दोनों का भी सम्मान करता है। यानी कि शरीर व मन सांसारिक हिस्सा जो कि हमने बांट दिया, और एक आत्मा और परमात्मा आध्यात्मिक हिस्सा जो हमने बांट दिया। लेकिन जो संपूर्ण होते हैं उनके जीवन में दोनों तलों पर भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए एक ही ऊर्जा से दोनों का संबंध होता है। इसलिए उस संपूर्ण व्यक्तित्व का संबंध, जितनी कहते हैं कि वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं भूमि में, उतना ही वृक्ष ऊंचाई छूता है। आकाश या गगनचुंबी उसका फैलाव होता है। इसलिए शरीर व मन हमारी जड़ है, आत्मा और परमात्मा आकाश की स्थिति है, वह आकाशीय अवस्था है हमारी। इसलिए उसी आकाशीय अवस्था में हम उड़ सकें, फैल सकें, अनंत असीम उस में हमारा वैभव फैल सके, और हम जब चाहें इस पृथ्वी धरा पर अपने उस सांसारिक जो परिवेश, जो शरीर व मन के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, उसके साथ हम एक हो जाएं। इसलिए उनका इशारा बहुत महत्वपूर्ण, मानव के चित्त की ओर एक इशारा, और ऐसा इशारा कि हर व्यक्ति परिपूर्ण है, संपूर्ण है। उस पूर्ण और संपूर्णता के लिए हमें पराविज्ञान को भी जानना है और विज्ञान को भी जानना है। हमें अध्यात्म को भी जानना है, आत्मा व परमात्मा को भी जानना है, शरीर और मन को भी जानना है। इसलिए शरीर का उपयोग और मन का उपयोग, ये दोनों एक प्रयोगशाला है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के प्रयोग भी एक प्रयोगशाला का हिस्सा है। इसलिए दोनों जगह पर प्रयोग चलते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि समय समय पर अवतरण होता रहता है बुद्ध पुरुषों का, अवतारी पुरुषों का। वह समय पर जो अवतरण होता रहता है, उसके पीछे वजह कारण हम कुछ भी लें, कुछ भी सोचें, लेकिन मुख्यतः जो वजह और कारण एक ही है कि जब जिस समय जिस जीवन में कोई व्यक्ति जाग जाता है, वह समय काल देश परिस्थिति का एक अवतरण बुद्ध पुरुष बन जाता है। इसलिए उस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरा के लिए अवतरण व बुद्ध पुरुष कहलाए, और संपूर्ण कला के धनी, जो कहीं भी किसी भी जगह पर उनका कोई अधूरापन नहीं। इसलिए संसार में भी उनकी उतनी ही गहरी जड़ें थी जितनी आध्यात्मिक व आकाशीय आत्मा और परमात्मा से जो संबंध है। इसलिए उन्हीं सब को प्रयोगों को करते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनके जीवन का जो वैभव और जो जिस रूप में भगवद गीता के रूप में जो प्रकट हुआ, जो थोड़ा सा अंश आपने सबने जिस रूप में अब सुना है, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। लेकिन जो आज हम विशेषकर नृत्य ध्यान महोत्सव के लिए जो आज हम बैठे हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखें, आज के हालात और परिस्थिति को देखें कि जब मन हमारा कई बार उलझन में होता है, या कई बार असंतुलित जब हो जाता है, या आज की भाषा में कहें कि जब बोझ होता है मन पर बहुत, या स्ट्रेस समझ लो, या और बहुत सारी जो आजकल
मन के तल से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, उनसे हल्का फुल्का होने के लिए आज ये थेरेपी बड़ी काम कर रही है। आज तो हम एक प्रयोग के तहत नृत्य प्रयोग कराते हैं कि आप रिलैक्स हो सकें शरीर से व मन से। लेकिन जो आदिवासी होते हैं वो दिन भर जो भी अपना कार्य करते हैं, आज भी अब भी इस समय ऐसे बहुत से समूह हैं जैसे दिन भर कार्य करते हैं और रात को उनका वही नृत्य और गीत भजन का कार्य शुरू हो जाता है। उनका आभा मंडल जो आज का जो मानव जो आधुनिक है, उस के आभा मंडल से ज़्यादा चमकदार आभा मंडल उन्हीं का मिलता है। लेकिन वह आभा मंडल हमारा भी वैसा ही हो सकता है कि जैसे ही अगर हम अपने जीवन में कुछ इस तरह की चीज़ों को उतार लें और जीवन में नृत्य उत्सव, वैसे तो नृत्य उत्सव चलते रहते हैं और आज के समय तो बच्चों का तो बहुत गहरा संबंध हो गया है और ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे अब उस संगीत से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक संगीत में भी फर्क है। ठीक है, फिर भी किसी कारण तो नृत्य उत्सव चल ही रहा है जीवन में, शुभ है। लेकिन एक आध्यात्मिक दिव्य संगीत से ओतप्रोत होकर जब उसमें हम डूबते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ अनुभूतियाँ जुड़ती चली जाती हैं। इसलिए उसी का संबंध भक्ति योग से जुड़ा, भक्ति ध्यान योग से जुड़ा और भक्ति का संबंध सीधा सीधा श्रद्धा और प्रेम से जुड़ गया। इसलिए श्रद्धा व प्रेम का संबंध भक्ति ध्यान योग से जुड़ गया और इसी भक्ति श्रद्धा में, प्रेम में जब हम किसी इष्ट देव के प्रति आसक्त होते हैं, उसके प्रेम में जब पड़ते हैं, भले ही उसे हम मोहग्रस्त समझें, आसक्ति समझें, लेकिन बहाना बन रहा है और हम बस उस इष्ट देव के प्रेम में होकर और उसकी याद में जब नृत्य करते हैं तो कोई ना कोई वह नृत्य अनुभूति बन जाता है। इसलिए आज जिस बुद्ध पुरुष का, जिस इष्ट देव का, जिस भगवान भगवत्ता का आज जन्मदिन है, उसकी याद भले प्रतीकात्मक रूप से बाह्य चित्र आप देखते रहते हैं, ठीक है, अगर वो भी ध्यान के दौरान अगर चित्रावली अगर आ जाती है तो शुभ है, अच्छा है, उसके साथ नृत्य मगन हो जाएं। या कोई और किसी रूप में कोई चीज़ अगर आपको प्रकाश नुमा कोई चीज़ नज़र आती है तो उसमें आप लुप्त हो जाएं। इसको ऐसे समझ लें कि जो कृष्ण तत्व है उसका एक संबंध केंद्र से भी जुड़ा है और एक संबंध काली आभा से यानी कि काले से भी जुड़ा है, काल से भी जुड़ा है, केंद्र और काल। इसलिए जब हम नृत्य करते हैं तो शरीर से नृत्य होता है, मन प्रफुल्लित प्रेम में आनंदित हो उठता है और उसी दौरान हम केंद्र के करीब पहुंच जाते हैं, कृष्ण तत्व के करीब पहुंच जाते हैं। और जैसे हम उस केंद्र के करीब पहुंचते हैं तो कुछ तो होगा, उसको होने देना है, चिंता नहीं करनी है, जो उसको होने देना है। और उस होने में ही आप प्रकाशित हो उठते हैं, चारों तरफ प्रकाश का अनुभव होता है और फिर उसके बाद कोई चीज़ आपको वैक्यूम कर सकती है, आप उस काल चक्कर में प्रवेश कर सकते हैं जहां केवल अंधकार है। आप सोचेंगे कि प्रकाश, फिर उसके बाद वैक्यूम, फिर अंधकार, यानी कि प्रकाश बुझ गया, दिया बुझ गया, जितनी भी ज्योति थी दिए के अंदर, जो बाती या तेल जो कि हम देखते हैं जब दिया जलता है तो कुछ ना कुछ कारण है उसका, इसलिए जल रहा है। हमारे भीतर भी कुछ कारणों की वजह से हम जीवन को जी रहे हैं, उसमें मन का हिस्सा भी है, कुछ शरीर की कोशिकाओं का हिस्सा भी है
लेकिन एक जगह शरीर की कोशिकाएं भी और मन की बहुत सारी जो जीवंत जीवेषणा से जुड़े हुए बहुत सारे आकांक्षाएं वो सब मिट जाती हैं। यानी कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने रजस तमस सतो जो प्रकृति का नाम दिया, 3 प्रकृतियां, उन तीनों प्रकृतियों का सम हो जाना, या ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि जो विद्युतीय, जो आणविक, जो भीतर जो हमारे इस शरीर से जुड़े हुए सब आणविक शक्तियां हैं, उनका सम हो जाना। उस सम की अवस्था में सब चीज़ों की समाप्ति होती है और उसी समाप्ति, उसी दिए के बुझ जाने से उसको निर्वाण कहा भगवान बुद्ध ने। और आप जब उस काल चक्कर में प्रवेश करते हैं तो जो जन्म दर जन्म, जो अनंत अनंत जन्मों का जो चक्कर है वह रुक जाता है और आप संपूर्ण पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। वही जागरण बनता है। इशारा मैंने थोड़ा कर दिया है, ज़्यादा इशारे की आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब समय हो गया है इस नित्य ध्यान महोत्सव में डूबने का। तो आप सभी तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, और इस मौके को, इस अवसर को ना चूकें। अगर इधर उधर कहीं ध्यान है आपका तो अब आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं, कुछ नए साथी मित्र हो सकते हैं, कि पूरे ध्यान तक आंखें बंद रखनी है। ये विनती स्वीकार करेंगे। और ध्यान के अंतिम में साइलेंस आता है कुछ देर के लिए, यानी कि मौन, सब बंद हो जाता है। तो ये ना समझे कि ध्यान समाप्त हो गया। उसके बाद किसी संगीत के द्वारा आपको उठाया जाता है, तब आप ध्यान से बाहर आएं। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए बस आंखें बंद रहें। जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं, उन इशारों के साथ आप बहते जाएं। ये विनती है, यह आग्रह है आपसे। और आप अब सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। तो जो भी साथी मित्र बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। खड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि नृत्य में लौटना है। बैठे बैठे नृत्य कैसे होगा? इसलिए आज जो बहुत ही तकलीफ़ में है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर वह खड़ा नहीं हो सकता तो बात अलग है, अन्यथा सभी खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएं जो भी साथी मित्र हैं और इस ध्यान में प्रवेश करें। सभी खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लें। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ये वेद का वो शुद्धतम मंत्र है कि पूर्ण से ही हम जन्मे हैं और पूर्ण में ही लौट जाना है। इसलिए परमात्मा पूर्ण है और हम भी उसी पूर्ण का हिस्सा हैं। इसलिए आप अनंत और उस अनंतता अनंत में लौट सकें। और परमात्मा इतना पूर्ण है
कि सब कुछ उड़ेल देता है और फिर भी पूर्ण बचा रह जाता है। इसलिए परमात्मा का वो खजाना इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है कि सब कुछ दे देता है और फिर भी पूर्ण बचा रह जाता है। वो परमात्मा का ही खजाना है। हमारे खजाने में से कुछ भी निकाल लिया जाए तो कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, लेकिन परमात्मा का वो खजाना है जो पूर्ण उड़ेल देता है और फिर भी पूर्ण बच जाता है। अगर इसी शुद्धतम मंत्र को अगर हम धारण करते हुए अगर इस ध्यान में प्रवेश करें और अपने आप को उस पूर्ण में विलय करने के लिए अगर तत्पर हो जाएं, तो अभी वो घटना घट सकती है जो रहस्य में, जो अतिक्रमण का जो हिस्सा है। अब सभी हाथ नीचे करते हुए नृत्य और गीत, आप उस नृत्य में झूमें और आंखें बंद रहें, बस आंखें ना खोलें बिल्कुल भी। गोविंद बोलो हरि गोपाल हो जाएं बिल्कुल, बोलो, आंखें बंद रहें, गोविंद हो जाएं उस कृष्ण तत्व में। गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल आंखें बंद कर लें, अब आंखें ना खोलें। आपकी यात्रा अच्छी होगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने आप को, पूरे नृत्य में डूब जाएं। ढीला छोड़ दें बिल्कुल शरीर को, पूरे नृत्य में हो जाएं, बिल्कुल घूम जाएं, आंखें बंद रहें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। खो जाएं पूरे नृत्य में। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हो हरि जाएं बिल्कुल, खो जाएं पूरे नृत्य में। राधा रमण हरि गोपाल बोलो,
बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो ओ राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो शर्म झिझक छोड़ दें, अब कोई शर्म ना हो, बिल्कुल नृत्य मगन हो जाएं। खो जाएं, बिल्कुल खो जाएं। झूम जाएं बिल्कुल, मिट जाएं बिल्कुल नृत्य करते करते, बोलो हरि मिट जाएं बिल्कुल, खो जाएं, मिटा दें अपने आप को। बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें, मिट जाएं बिल्कुल नृत्य करते करते। गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद 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 बोलो गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो जो हो उसे होने देना है, रोकना नहीं अपने आप को। जो हो रहा है बस उसको होने दें, कोई नहीं रोके अपने आप को। जो हो रहा है उसको होने दें, गोविंद बोलो बोलो हो जाए बिल्कुल। बोलो गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो
राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो। रुकना नहीं है, करते जाएं करते जाएं।
आंखें बंद, धीरे से जहां भी हैं, जहां लेटने का स्थान है लेट जाएं, बैठने का जहां मिले बैठ जाएं, आंखें कोई ना खोले, जिसको जैसा भी स्थान मिले वैसे हो जाएं, आंखें ना खोले कोई भी। बस अब एक स्थिति में रहेंगे, एक स्थिति बना लेंगे। एक स्थिति बना लें, कोई हलन चलन नहीं, बस अब हलन चलन ना रहे, स्थिर हो जाएं बिल्कुल, कोई हलन चलन ना हो। उत्सव और नृत्य में डूबे हैं, शरीर में पसीना भी आ रहा है, चिंता ना करें, श्वास तेज भी चल रही होगी, चिंता ना करें, बस स्थिर हो जाएं और एक स्थिति बना लें। बस हलें डुले ना, हलन चलन ना रहे, अब एक स्थिति और एक अवस्था में रहें। अब धीरे धीरे आप पाएंगे कि स्थिर आपका शरीर हो रहा है, आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है। पैरों से शुरू करें, पैरों से शुरू करें, घुटने भी अब स्थिर हो गए हैं, ऊपर बढ़ते जाएं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं और आपका पूरा शरीर धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। अब जंघा भी स्थिर हो गई है, ऊपर बढ़ें, ऊपर बढ़ें। आपकी छाती भी अब स्थिर हो गई है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ भी अब स्थिर हो गए हैं, बंद आंखों से आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बंद आंखों से आप अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं। अब चेहरे को देखें और सिर को देखें, दोनों वो भी स्थिर हो गए हैं। बिल्कुल पूरा शरीर अब स्थिर हो गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब शरीर में श्वास चल रही है, श्वास भी अब सहज और धीमी हो गई है, श्वास भी अब सहज और धीमी हो गई है। सहज और धीमी श्वास, बिल्कुल श्वास धीमी हो गई है, श्वास भी धीमी हो गई है। मन भी शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है, मन एकदम शांत है, मन भी शांत हो गया है। इस शांति को अपने चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं।
और इस शांति के साथ साथ धीरे धीरे आपके भीतर एक प्रेम का उदय हो जाएगा और धीरे धीरे आप प्रेम पूर्ण होने लगेंगे। अब शरीर और श्वास और मन से पार, उस मन से पार एक ही स्थिति और एक ही अवस्था बच जाती है, वो केंद्र, वो आत्मा, वो कृष्ण तत्व। अब आप उसके करीब हैं। अब आप उसके करीब हैं। कृष्ण की ऊर्जा सर्वत्र ब्रह्मवत् इस पूरे ब्रह्मांड में है। उसको अनुभव करें, अनुभव करें उसकी वर्षा, उसके आशीष को अनुभव करें। जो भी ज्ञान और आत्मा को उपलब्ध हो जाता है वो मुक्त और स्वतंत्र और ब्रह्मवत् हो जाता है। उस मुक्ति और उस ब्रह्म तत्व में प्रवेश करें। अपने आप को बिल्कुल उसके अंदर उस आत्मा के करीब अनुभव करें। उस कृष्ण तत्व के करीब बिल्कुल उस कृष्ण में लीन हो जाएं, डूब जाएं और उसकी आशीष और उसी वर्षा का अनुभव आपको हो रहा है। कृष्ण आपके बीच, आपके मध्य है। अगर ग्रहणशील है तो आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। उस कृष्ण तत्व, उस कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं।
जिस रूप में भी नजर आए देखें, देख सकते हैं, देखें, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। भले ही उसकी प्रतिमा है, चिंता ना करें, ये भी शुभ है। अगर दर्शन हो रहे हैं तो उसके दर्शनों को पीते रहें, उसकी वर्षा में भीगते रहें। अब छोड़ दें उनके हवाले अपने आप को, कर दें अपने आप को अब समर्पित, और समर्पण करते ही वो आनंद का लोक आ जाएगा। बस छोड़ दें और समर्पित हो जाएं। छोड़ें, छोड़ दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें अपने आप को। जहां भी जाना चाहें जाने दें, जहां की भी यात्रा करना चाहें करें, जाएं उस कृष्ण लोक में। महासंगीत, महाउत्सव, आनंद, प्रेम, शांति, वही सब है। बस अब उसमें डूब जाएं, उसमें लौट जाएं, उसी में रहें।
यही आपका होना है, यही आपका स्वरूप है, यही आपकी चाहत है, यही आपकी मंजिल है। हर कोई यही पाना चाहता है। सुबह लौट जाए, इसी में लौटे, यही आपका रूप और स्वरूप है। लौट जाएं, यही आपका घर है, यही असली घर है। बस इस घर के वासी हैं, यही परम धाम है। यही परमात्मा का लोक है, यही आनंद लोक है। इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
इस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंतिम पड़ाव पर संदेश भगवान श्री कृष्ण कि जीवन प्रत्येक का आनंद में, शांति में व प्रेम से फलित हो। और यह सब हमारे चित्त की दशा के ऊपर निर्भर करता है। अभी आप सभी ने ध्यान किया, इस ध्यान में जो भी अनुभूतियाँ रही हैं, जैसी भी रही हैं, संजो के रखें। मुझे पता है बड़ी प्रीतिकर अनुभूतियाँ रही होंगी, संजो के रखें। और अंतिम में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव उत्सव में डूबते हुए और अपने जीवन को उत्सव में बनाते हुए, आज से पहले अगर उत्सव की, सेलिब्रेशन की अगर जीवन में कहीं कमी है तो अवसर और मौके ना चूकें, उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। जीवन उत्सव है, चारों तरफ पूरी प्रकृति उत्सव में है। मानव की दशा अगर ठीक नहीं है तो मन के कारण, चित्त के कारण, लेकिन इस मन को प्रफुल्लित उत्सव में बनाएं। एक एक कोशिका आपकी उत्सव से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए आज के इस उत्सव कार्यक्रम का अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाएं और हम सब अब उत्सव में सम्मिलित होते हुए आज के कार्यक्रम का समापन की ओर उत्सव में सभी Shri Krishna Madhava Govinda Gopala आप सबको बधाई कृष्ण जन्माष्टमी की। Govinda Gopala Shri Krishna Madhava Govinda Gopala Madhura Nata Madhana Gopala Nanda Mukunda Shyama Gopala Madhura Nata Madhana Gopala Nanda Mukunda Shyama Gopala Krishna Hari Jai Krishna Hari Jai Hari Govinda Krishna Hari
रे